सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, आखिर पैसा होता क्या है। जरा सोचो, ये नोट जो हमारी जेब में होता है असल में तो कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन इसी कागज से हम घर, कार सब कुछ खरीद सकते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर कैसे ये नोट इतना पावरफुल है और अगर हम सेम नोट प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉलर का नोट ये दुनिया का बॉस कैसे बन गया, जबकि इससे भी महंगी करेंसी है। जैसे कि कुवैती दिनार को देख लो, ये 3 USD डॉलर के बराबर है। आखिर हम ये क्यों नहीं कहते यून का रेट चढ़ गया, दिनार का रेट चढ़ गया, हमेशा सुना होगा डॉलर का रेट चढ़ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसा होता क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पिछले जमाने में लोग चीजों को एक्सचेंज करते थे, कोई सोना देता था, कोई मिट्टी के सिक्के, बस इसी तरह लोग काम करते थे। लेकिन सोना कैरी करना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से नोट का आगाज हुआ। लेकिन ये नोट भी सिर्फ इसलिए चलने लगे क्योंकि इनके पीछे गोल्ड था। अगर आपके पास 100 रुपए का नोट होता तो सरकार के पास उसके बदले 100 रुपए का सोना होता था। ये सिस्टम कहलाता था गोल्ड स्टैंडर्ड। इसको एक मिसाल से समझते हैं। सोचो, तुम्हारे पास 1 तोला सोना है और तुम बैंक जाकर वो सोना जमा करवाते हो और बैंक तुम्हें एक नोट देता है। जैसा कि ये नोट दिखाने पर आपको 1 तोला सोना मिलेगा। अब लोग इस नोट से खरीदारी करते हैं क्योंकि सबको पता है इस नोट के पीछे सोना है। ये था गोल्ड स्टैंडर्ड। नोट का वैल्यू होता था क्योंकि उसके पीछे सोना था। लेकिन आप सोच रहे होंगे हम बैंक से सोना तो नहीं लेते। जी हाँ, आप नहीं लेते और आप ले भी नहीं सकते क्योंकि अब ये निजाम खत्म हो गया है। अब निजाम है फियाट करेंसी सिस्टम का। अब इसमें क्या होता है, इसमें नोट के पीछे कोई सोना या चांदी नहीं होता, बस हुकूमत का एक वादा होता है और लोगों का उस पर भरोसा। अब भरोसा कैसे? सोचो, आपने किसी आदमी को 1000 रुपए का नोट दिया है, वो तुम्हें कोई चीज देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे भरोसा है कि ये नोट मैं आगे दूंगा तो वो भी मुझे माल देगा। तो फिर इसका ट्रस्ट कहाँ से आता है? ये ट्रस्ट आता है हुकूमत की स्टेबिलिटी से, इकोनॉमी की हालत से और आर्मी, पॉलिटिक्स और दुनिया के कॉन्फिडेंस से। अगर किसी मुल्क की हुकूमत कमजोर हो तो उसके नोट की वैल्यू भी गिर जाती है। अब सवाल ये आता है, फिर डॉलर को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है? इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलते हैं 1944 में, जब दुनिया वर्ल्ड वार 2 से थक चुकी थी, सब मुल्क तबाह हो चुके थे। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, सबके पास ना पैसा था स्टेबिलिटी। लेकिन एक मुल्क था जो सेफ था, पावर में था और उसके पास पैसा भी था, वो था अमेरिका। इसी वक्त हुई एक बड़ी मीटिंग, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, जहां पर सब मुल्कों ने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ेंगे और डॉलर को जोड़ दिया जाएगा गोल्ड के साथ। यानी डॉलर बराबर है गोल्ड के और दुनिया की करेंसी बराबर है डॉलर के। यानी अगर किसी मुल्क के पास डॉलर हो तो वो गोल्ड के बराबर है और अगर किसी को गोल्ड चाहिए तो उसके पास डॉलर होना चाहिए। और इस तरह बन गया डॉलर दुनिया का किंग मेकर। 1944 से 1971 तक ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन 1971 में अमेरिका ने एक शॉक दिया। प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस किया कि अब डॉलर के बदले गोल्ड नहीं देंगे। यानी डॉलर अब खुद भी कागज का टुकड़ा बन गया, जस्ट लाइक बाकी करेंसीज। लेकिन इसमें फर्क ये था, लोगों का भरोसा अब भी बाकी करेंसी से ज्यादा डॉलर पे था। आखिर क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रस्ट आता है हुकूमत की स्टेबिलिटी से, इकोनॉमी की हालत से, आर्मी, पॉलिटिक्स और दुनिया के कॉन्फिडेंस से। ये सब कुछ अमेरिका के पास। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, उसकी मिलिट्री हर जगह पर थी और सबसे इम्पोर्टेंट, दुनिया के बैंक की रिजर्व डॉलर में थे। अब भाई वो मूव जिसने डॉलर को दुनिया का ऑक्सीजन बना दिया। 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब से एक सीक्रेट डील की। इस डील में अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा, तुम तेल सिर्फ डॉलर में बेचना, जिसमें सऊदी अरब मान गया और बाकी OPEC कंट्रीज ने भी इस डील को फॉलो किया। OPEC दरअसल उन मुल्कों का ग्रुप है जो दुनिया को सबसे ज्यादा तेल बेचते हैं। अब अगर दुनिया का कोई भी मुल्क तेल लेना चाहता उससे पहले डॉलर लेना पड़ता। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। यानी डॉलर अब नोट नहीं था बल्कि ग्लोबल फ्यूल की चाबी बन गया था। चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, इंडिया हो या फ्रांस, सबको तेल चाहिए होता है और तेल के लिए चाहिए होता है डॉलर। और अब भी दुनिया के 60 से 70% बैंक के रिजर्व डॉलर में है। इंटरनेशनल ट्रेड का मेजोरिटी पोर्शन डॉलर में होता है। लोन्स, एड, इन्वेस्टमेंट सब कुछ डॉलर के जरिए होता है और इसलिए जब भी मार्केट में ऊंच नीच होती है तो लोग कहते हैं डॉलर का रेट चढ़ गया। कोई नहीं कहता यन का रेट चढ़ गया या दिनार ने धमाका कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया का निजाम ही ऐसा बन गया है कि डॉलर के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। डॉलर अब सिर्फ पैसा नहीं, सिस्टम बन गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई और करेंसी जैसे चाइना की युआन या डिजिटल रुपए डॉलर की जगह ले सकते हैं? चलिए नेक्स्ट पार्ट में इस फ्यूचर गेम को भी एक्सप्लोर करते हैं। तब तक आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने अमेरिका की हिस्ट्री को बताया है।